हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स स्विफ्ट लैंग्वेज में कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल है और उसमें के इनबिल्ट मेथड्स और फंक्शंस है वो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ बेटर प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल कोड। सो अभी हमारे पास एक सैम्पल कोड रेडी पड़ा हुआ है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि कुछ डेटा टाइप्स क्रिएट करेंगे। तो मेनली स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर 4 डेटा टाइप्स कॉमन हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, डबल, दैट इज़ द 4 कॉमन वेरिएबल्स हैं। उसके बाद फ्लोट वैल्यूज़ भी आती है, डबल वैल्यूज़ भी आती है, यू इंटीजर वैल्यूज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। तो ये सारे सब डेटा टाइप्स काफ़ी सारे उसमें अवेलेबल्स है, बट मेनली अगर देखा जाए तो मेनली 2 वेरिएबल्स जो कि ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं वो है इंटीजर एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। उसके बाद जो स्टोरेज कंपोनेंट्स आ रहे हैं ये टेम्पररी स्टोरेज कंपोनेंट कह सकते हैं हम, जो डेटा टाइप्स हम यूज़ करने वाले हैं वो। सो टेम्पररी स्टोरेज कंपोनेंट्स में एरे और डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स भी आ रहे हैं, बट वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि एरे और डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें डेटा स्टोर एंड रिट्राइव कर सकते हैं। बट अभी हम जो बेसिक डेटा टाइप्स अवेलेबल्स है उसको यूज़ करके कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करनी है वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे अभी। सो स्टार्ट करते हैं पहले इंटीजर वैल्यू से। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि इंटीजर वैल्यू का डिक्लेरेशन, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो कैसे होता है, उसमें कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इधर वेर और लेट डिक्लेरेशन होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वेरिएबल जो है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। अगर हम वेर डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल तो मतलब दैट कैन बी चेंजेबल। जब भी हम उस आगे पेज में काम करेंगे तो उसमें कभी भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर लेट डिक्लेयर करते हैं दैट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। अगर हम चेंज करना चाहें तो इट विल गिव द एरर मैसेज। सो अभी हम यहाँ पे उसको वेर डिक्लेयर करते हैं। बाय डिफॉल्ट उसको वेर डिक्लेरेशन ही हम करेंगे सब जगह पे। सो लेट्स टेक अ फर्स्ट वैल्यू नाउ। सो वेर, उसके बाद वेरिएबल का जो भी नाम हमको देना है वो, तो हमने फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें हमने 78 नंबर डाल दिया है। तो अभी हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ पे कॉलन करके वेरिएबल के नाम के बाद हमें उसकी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने उसको दे दिया है इंटीजर। सो अनलाइक द अदर लैंग्वेजेस, स्विफ्ट में भी ये पॉसिबिलिटी है नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिसाइड कर ले, जैसे पाइथन या ऐसी अदर लैंग्वेजेस में होता है। इसमें हमें कंपल्सरीली डेटा टाइप डिफाइन करनी होती है जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब। सो उसके बाद कन्वर्जन या ऐसा कुछ पॉसिबल है, बट इनिशियली उसको डेटा टाइप देना ही पड़ेगा। ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू वो डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर पाएगा। ये एक स्विफ्ट की एक लिमिटेशन है। ऑल्दो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट भी है स्विफ्ट के जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये ट्राई करेंगे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हमने दूसरा भी डिक्लेयर कर लिया है यहाँ पे, जिसमें अब कोई दूसरी वैल्यू उसमें असाइन करेंगे। अब हमको क्या करना है कि इसका जो भी है एडिशनल ऑपरेशन करके एक फाइनल वैल्यू वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर कैसे उसमें वैल्यू पास आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डिक्लेयर द फर्स्ट वेरिएबल। अब जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको असाइन करनी पड़ेगी। कंपलसरी नहीं है कोई भी वैल्यू देना या नहीं देना, हम ऐसे ही उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू या ऐसा कुछ, अगर स्ट्रिंग है तो नल वैल्यू ले लेगा और इंटीजर है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ही लेगा। बट हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको दे रहे हैं 0। तो इसमें हम समेशन ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग द बीट वाइज ऑपरेटर। सो ट्राई करते हैं कि कैसे होता है वो। सो फाइनल वैल्यू, तो इसके अंदर हमको रिजल्ट स्टोर कराना है, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू हमें फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल है उसका समेशन कराना है यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, जब हम इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा कि हम इसको क्या करने वाले हैं और इसकी डेटा टाइप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेगा कि जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं उसकी डेटा टाइप्स क्या है। तो
जैसे उसको पता चल रहा है ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो वो क्या करेगा, इसको एडिशन ऑपरेशन करके हमको फाइनल वैल्यू दे देगा इसकी। तो हम चेक करते हैं कि इसकी फाइनल वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही। सो ट्राई करते हैं अभी। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो डिक्लेयर किया था उसमें हमको इस तरह से वैल्यू दे रहा है। अब इसकी जगह पे सेम परफॉर्म हम अगर करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को लेके, स्ट्रिंग डेटा टाइप को लेके, और हम सेम चीज़ करते हैं, तो उसमें हमको क्या देगा, वो उसको अपेंड करेगा। वो डेटा टाइप में डिफाइन कर लेता है कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, तो वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा बट अपेंडिंग ऑपरेशन करेगा। दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ स्विफ्ट के ऑटोमेटिकली डिफाइंस द डेटा टाइप, और उसका ऑन बेसिस ऑफ दैट वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है। हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा डेटा टाइप है, वो अपने आप ही ले लेता है। और इस केस में वो सेम डेटा टाइप जो सेम ऑपरेटर्स है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई अलग से करने की अलग से कोई अपेंडिंग फंक्शन अवेलेबल है बट उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं इसमें। सो लेट्स से हम यहीं पे उसको चेंज कर लेते हैं और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी वैल्यूज़ को इसको ब्लैंक कर देते हैं और इसका जो डेटा टाइप है हमने चेंज कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो एडिशन ऑपरेशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, हमने सेम ऑपरेटर रखा है। तो इसमें इस अब ये क्या करेगा, अब ये वैल्यू एडिशन नहीं करेगा बट उसको अपेंड करेगा। सो लेट्स सी इफ वर्क्स और नॉट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसने जो स्ट्रिंग है उसको अपेंडिंग ऑपरेशंस का यूज़ करके स्ट्रिंग को अपेंड किया है, और हमने कोई भी अपेंडिंग का इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। सो इस तरह से इंटीजर और स्ट्रिंग वेरिएबल्स डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अदर देन दैट हम फ्लोट वेरिएबल, डबल वेरिएबल कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यू इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। वो आगे के वीडियोस में देखेंगे कि और एडवांस वेरिएबल्स जो अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उस केस में भी ये जो परफॉर्मेंस होगी वो सेम ही होगी, जस्ट उसका जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसमें डेटा टाइप डिफरेंट होगी। बाकी के केस में उसका जो परफॉर्म करने वाले ऑपरेशंस होंगे वो सेम ही होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।